मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे कांग्रेस के पश्चिमी यूपी प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा और संसद सदस्यता रद्द कर बीजेपी सरकार उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अडानी प्रकरण पर पूछे सवालों से बीजेपी सरकार डर गई है। उन्होंने पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है, अडानी के व्यापार में विदेशों से आया 20,000 करोड़ किसके हैं। बस इन्हीं सवालों से डरकर सरकार ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करा दी। अब उनका आवाज भी खाली कराया जा रहा है, जबकि कई नेता ऐसे हैं जिनकी संसद सदस्यता नहीं होने के बावजूद वह बंगलों में रह रहे हैं। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर एक कुशासन का अंत होता है, इसका अंत भी नजदीक है। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है, उस तरीके से देश या दुनिया में किसी की भी संसद सदस्यता समाप्त नहीं हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या चोर को चोर कहना गलत है। आगे पूछा कि आईपीसी या सीआरपीसी की किस धारा के तहत सजा निर्धारित की जा सकती है, कौन सी धारा के तहत ये अपराध है। साथ ही उन्होंने कहा कि चोर को चोर ना कहें तो क्या साहूकार कहें। हमें भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारियां हैं, जो अडानी से इनकी मित्रता है और 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के खाते में आए हैं, वो हम जानना चाह रहे थे। कितनी बार प्रधानमंत्री जी अडानी के साथ विदेश यात्रा में गए, वो जानना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बताया गया। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, मकान खाली कराया जा रहा है, जबकि और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं कि जो संसद के सदस्य नहीं हैं, कभी हुआ करते थे, और जब वो होते थे संसद सदस्य, उस समय उनको वो मकान अलाट किया गया था। लेकिन आज भी वो कई साल हो गए वो संसद सदस्य नहीं है, उसके बाद भी वो लगातार सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। उनका बंगला नहीं खाली कराया गया, राहुल गांधी जी को नोटिस दे दी गई। क्या है ये? हर एक कुशासन का अंत होता है, और ये जो कुशासन चल रहा है, इसका भी अंत नजदीक आ गया है। आप भी देखेंगे, जिंदा रहूंगा तो मैं भी देखूंगा। मैं सीधी सी बात ये कहता हूं, किसी की भी समाप्त हुई है, लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी जी की सत्ता समाप्त हुई है, उस ढंग से किसी की सदस्यता हिंदुस्तान क्या दुनिया में नहीं समाप्त की गई। क्या चोर को चोर कहना गलत है? या चोर कह देने से आईपीसी की किस धारा के तहत या सीआरपी की किस धारा के तहत सजा निर्धारित की जा सकती है? कई बार पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा में मैं 29 साल विधायक रहा, विधानसभा में, विधान परिषद में कई बार चोर कह दिया गया और खुलेआम चोर कहा गया। अगर यह संसदीय भाषा है तो जो भी विधानसभाओं में बोला जाता है, जो भी विधान परिषद में बोला जाता है, जो भी पार्लियामेंट में बोला जाता है, एक एक शब्द की किताब बनती उठा के देख लें, हजारों बार चोर कहा गया। तो चोर को चोर ना कहें, साहूकार कहें। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे भैया? मानव रहने दीजिए, इंसान रहने दीजिए, इंसानियत रहने दीजिए, हिंदुस्तान को एक रहने दीजिए, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम मत कीजिए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। तो निकाय चुनाव ये कराना ही नहीं चाहते, इनका बस चलेगा ही नहीं कराएंगे। अभी इसमें भी जो रिजर्वेशन इन्होंने आउट किया, इसमें त्रुटि छोड़ दी।